देखिए, ये तो सरकार की बहुत अच्छी पहल है, अच्छा इनिशिएटिव हम कहेंगे, क्योंकि माफिया अगर किसी एक के हाथ में संपत्ति रहता है तो वो समाज के हित में नहीं हो सकता, और ये समाज के हित में सराहनीय सरकार की कदम है, जो कि हमारे नज़रिए में एक बेहतर काम कर रही है सरकार। क्योंकि माफिया भला नहीं कर सकते, वो अवैध तरीके से ज़मीनों को कब्जा किए हैं, किसी की भी ज़मीनों को अवैध तरीके से कब्जा किया है, और ये चीज़ें गरीबों में बाँटी जा रही है, जो एक हमारे नज़रिए में बहुत अच्छी कदम है। जी, ये बहुत ही सराहनीय कदम है सरकार द्वारा, जिस प्रकार से बुलडोजर चलाया जा रहा है माफियाओं पे, और जो सरकारी ज़मीन को ही पहले की सरकारों में जिस प्रकार से माफियाओं ने वो कब्जा करके और अपना घर बनाया था या कुछ भी किए थे, उस पर अतिक्रमण किया था, और जिस प्रकार से इस सरकार में उन लोगों को एकदम छूट नहीं दी जा रही है और उनके ज़मीन पे गरीबों को आवास बना कर दिया जा रहा है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है सरकार द्वारा, और मैं इसकी सराहना करता हूँ। ये हम मानते हैं कि ये सराहनीय कार्य है, लेकिन अतीक अहमद के ऊपर ही क्यों? इस उत्तर प्रदेश में अनेकों माफिया हैं। आप जैसे गिने चुने माफियाओं को देख सकते हैं, ब्रजेश सिंह, विनीत सिंह, और ऐसे प्रजाति बहुत ही सरकार में जो माफिया हैं, जो सरकार की सत्ता पे आसीन हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ ना गिन चुने माफियाओं के ऊपर ही कार्रवाई कर रही है। ऐसे में हम लोग ये मानते हैं कि सरकार सराहनीय कार्य कर रही है, लेकिन आने वाले समय में जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं रहेंगी, तब भी ये कार्रवाई होनी चाहिए, और ये कार्रवाई करने के लिए हम और आप इस लड़ाई को लड़ेंगे, तभी उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त कराया जा सकता है। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में जो सरकार बनी, इससे गुंडे माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए जो बड़े बड़े माफिया थे, गरीबों की ज़मीनों को हड़प करके अपने इंसार में बंगले खड़े किए थे। ऐसे अवैध निर्माणों को ध्वस्त करा करके जो गरीबों की ज़मीन थी उनको अपना लौटाने के लिए, गरीबों को आसियाना देने के लिए, जो निहायत ही गरीब तबके के लोग हैं, ऐसे लोगों को जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, उनको छत उपलब्ध कराने के लिए माननीय योगी जी का बहुत ही सराहनीय का कदम है। इससे हम सभी कार्यकर्ता योगी जी की भूरि भूरि प्रशंसा करते हैं। देखिए, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी जो 75 का देश आज़ाद हुआ, इन 75 वर्षों में तमाम ऐसे गरीब निरीह जिनको आवाज़ दे करके उन्हें छत में लाने का काम किए हैं, क्योंकि अतीक एक अपराधी थे, आतंकवादी थे, और ये गरीबों की ज़मीन को हड़पे थे, और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी संवेदनशील हैं, उनके मकानों को ढावा करके उसमें तुरंत मकान बनवाने का काम गरीबों का कर रहे हैं। इससे प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार केवल निरीह गरीबों की सरकार है। मेरा राय तो यही है कि जो भी जमीन का हमारा सरकारी संपत्ति हो या अवैध कब्जा लोग किए हों या ठीक हो या कोई भी हो, वो माननीय मुख्यमंत्री से मेरा मांग है उसको अपने कब्जे में लेकर के और मकान बनवा करके गरीबों को दे दें। देखिए, जो भूमाफिया हैं, गुंडे हैं, अपराधी हैं, इनके ऊपर तो लगाम लगना ही चाहिए, और ऐसा काम अगर मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं तो कोई बुरा काम नहीं, अच्छा काम है। गरीबों का कम से कम भला तो हो रहा है इससे। जो उद्धार कर रहे हैं गरीबों को, हाँ, गरीबों का उद्धार कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे गरीब माफिया जो ज़मीन छिपवाए हुए हैं पूरे देश में, सबका छोड़ना चाहिए और गरीबों को सौंपना चाहिए जिसके पास ज़रूरत है उसकी। देखिए, अतीक अहमद माफिया लेकिन कोई कहने की बात नहीं है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता, पूरा इंडिया जानता। और जहाँ तक अतीक अहमद का सवाल है, ये किसी न किसी की जमीन रहा होगा, वहाँ से हम इसमें जो सरकार गरीबों को दे रहा है तो अच्छा काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो गवर्नमेंट सरकार पूरे देश में बहुत सराहनीय कदम उठा रहा है, काफ़ी सरकार अच्छा काम कर रही है। ऐसे माफिया गुंडों का गरीबों को घर दिया जा रहा है, सरकार जो भी माफिया हैं लोगों के साथ ऐसा ही बर्ताव किया जाए और वो जमीन उनसे छीन के गरीबों में बांट दिया जाए। उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और हमेशा और आगे भविष्य भी करेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। और हाँ, मुख्यमंत्री ऐसा कोई नहीं बना आज तक मुख्यमंत्री जो आज मुख्यमंत्री बड़े काम कर रहे हैं।
क्या सरकारों को ये लगे कि इस तरह से अगर काम करती रहे तो कैसा? बहुत बढ़िया रहेगा, भविष्य में और अच्छा रहेगा। अच्छा, गरीबों को किस तरह का? गरीबों को फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा, अब मिला है लाभ खूब, गरीबों को मिलता रहेगा आगे भविष्य में भी। बढ़िया काम कर रही है, बढ़िया काम करेगी और बढ़िया काम कर रही है। गरीबों को आवास दिए हैं तो अच्छा किया, बहुत अच्छा। हाँ, उत्तर प्रदेश में सरकार की चीज़ नहीं बनी, बढ़िया है। जो गरीबों को दी है बहुत अच्छा काम किया है, ऐसे माफियाओं को तो नष्ट ही कर देना चाहिए। क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ? हम बहुत अच्छा कहेंगे, सरकार ठीक है, बहुत अच्छा कर रही है, सही काम किया। आपके क्या विचार हैं? सरकार को ऐसा सरकार को ऐसे करना चाहिए कि जो लोग हैं दबंग हैं वो एक दूसरे को रहने नहीं देंगे। हाँ, वो सही है। प्रदेश में सरकार कैसा काम कर रही है? अच्छा काम कर रही है, गरीबों के हित में काम सही बढ़िया कर रही है। जितने जो भी माफिया हैं प्रदेश में, देश में, इन्होंने अवैध संपत्ति इकट्ठी की है, संपत्ति जब्त कर गरीबों को दे देनी चाहिए। जितने भी दबंग हैं, माफिया हैं, इन पर लगातार कार्रवाई होना चाहिए। जो गरीबों की संपत्ति को दबाकर और उन पर अपना वर्चस्व दिखाकर, उनको वहाँ से भगाकर, उनकी ज़मीनों पे कब्जा कर लिया, उनके बच्चों को बेघर कर दिया, ऐसी स्थिति में जो माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। गरीबों की संपत्ति गरीबों को वापस मिल रही है, चाहे वो किसी भी बहाने से मिल रही है, ये बहुत ही अच्छा कदम है। हम उनके कदम की सराहना करते हैं। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बार बार नमन करते हैं। आगे भी ऐसी कार्रवाइयाँ अगर होती रहें तो अच्छा रहेगा। किसी भी दबंग, एक दबंग का नाम नहीं है, ऐसे हजारों दबंग अपने प्रदेश में, देश में हो सकते हैं। मैं एक किसी दबंग की बात नहीं कर रहा हूँ, वो कहीं अपने आसपास भी ऐसी ज़मीनें हो सकती हैं जो गरीब की दबाकर उनको, गरीब के परिवार को भगा दिया गया है और उनकी ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा किए बैठे हुए हैं। उस ऐसी स्थिति में उन बेचारों को उनकी संपत्ति वापस मिलती है तो और अच्छा है। और वह बहुत अधिक लंबाई चौड़ाई और किलोमीटरों में संपत्ति है, बीघों में संपत्ति है, तो उन पे आवास बनाकर हमारे मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, तो मैं उनकी सराहना करता हूं। मैं इस प्रदेश का एक नागरिक हूं, आम नागरिक हूं, मैं उनके इस कदम की सराहना करता हूं। देखिए, हर माफिया का तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरीके से अतीक अहमद ने तमाम जगह कब्जा के अपना विस्तार किया था और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने और हमारे न्यायालय ने उसे सज़ा का प्रावधान दिया था, उसके बाबत अगर मैं देखूं तो ये बिल्कुल सही काम है, क्योंकि ये जो सरकार है ये अंत्योदय का काम कर रही है। हर गरीब का विकास, हर गरीब के जीवन स्तर को सुधारने का काम। आप जैसे देखेंगे तमाम देशों में लोग खेतीबाड़ी करते हैं लेकिन उनका जीवन स्तर अच्छा नहीं है, लेकिन अगर इसी तरीके से भारत देखा जाए तो उनका जीवन स्तर बहुत ही ज़्यादा गरीबी और दयनीय हो जाता है। तो जिस तरीके से गरीबों को ये आवास आवंटित किए जा रहे हैं, वो योगी सरकार की कहूँ, उत्तर प्रदेश सरकार की कहूँ, ये तो हर सरकार का काम होना चाहिए कि गरीबों को उनके उत्थान की बात करनी चाहिए और किसी भी माफिया के लिए, किसी भी असंवैधानिक आदमी के लिए इस देश में, इस प्रदेश में कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। देखो, मुझे ये लगता है योगी जी, माननीय योगी जी ने ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। एक तो ये देश में ये संदेश जाएगा, पूरे देश में जाएगा ये संदेश कि गलत तरीके से, अवैध रूप से गरीबों की ज़मीन को जो कब्जाएगा उसका एक दिन बुरा हाल होगा। और रही अतीक अहमद वाली बात, उनकी जो भी संपत्ति है उसकी सारी गैर कानूनी तरीके से लोगों को हड़का के, धमका के, ज़बरदस्ती कब्जा करके बनाई गई है। और योगी जी ने, मुझे लगता है, एक अच्छा कदम उठाया है। और जितने भी माफिया हैं उनकी अगर इस तरीके की ज़मीनें हैं तो उनको गरीबों में बांटना चाहिए या उन पर स्कूल या अस्पताल बनाना चाहिए। मेरा अपना मानना ये है। देखिए, मुख्यमंत्री की कार्य की जितनी सराहना की जाए वो कम है। ये माफिया जितने भी हैं ये कमज़ोर वर्ग को ही तो दबा के उनकी ज़मीनें हड़पते हैं। ताकतवर होगा उसकी दवा ही नहीं पाएंगे किसी हालत में भी। तो कमज़ोर की ज़मीनों को उन्होंने दबा लिया। ठीक है, अगर ज़मीनों दबा ली तो दवाई तो दो चार की होंगी। और मुख्यमंत्री की इस कदम से एक तो आवास उन्होंने बनवा दिए, बने बनाए आवास दे दिए। तो जो अति निर्बल वर्ग है, जो सपने में भी नहीं सोच सकता है कि मेरी सर पे छत होगी, उनको छत मिल गई है। ये तो इसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।
कि प्रदेश से जो गुंडा माफिया हैं उन्होंने अपने कार्यकाल में गरीब शोषित लोगों की ज़मीन को हड़प कर अपने भवन का निर्माण कराया। और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी जो अब कर रहे हैं गुंडा माफियों की ज़मीन का उनका पतन कर गरीबों में बांट रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अच्छा है। बाकी जो भी उत्तर प्रदेश में इस टाइप के माफिया हैं सभी को इसी प्रकार कर उनकी अवैध गरीब लोगों की जो अपने कार्यक्रम हमने किया था उसको छीनकर और गरीबों में वितरण किया जाए, ऐसा हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय जनप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने संपूर्ण उत्तर प्रदेश से अतीक अहमद जैसे दुर्दांत आतंकी कह सकते हैं हमें, जो बड़े भूमाफिया थे, जो गरीब निचले कुचले पिछड़े लोगों की ज़मीनों पर अवैध कब्जे करके अपनी बहुमंजिले इमारतें खड़ा करते थे, आज उन सबको ध्वस्त करते हुए गरीबों का हक गरीबों के हक में देने का एक पुनीत कार्य हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया है, जिसके लिए उन्हें कोटि कोटि बधाई। देखिए, सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है उसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा और योगी जी के लिए भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत ही हिम्मत करके एक ऐसे माफिया का पतन किया है जिसने ना जाने कितने गरीब मजदूर मजलूमों की ज़मीन हड़प कर उस पर कब्जा किया और अपना अवैध निर्माण किया। आज अगर उस अवैध निर्माण को माननीय योगी जी ने ध्वस्त करके उसकी ज़मीन के लिए सरकार के कब्जे में लेकर गरीबों के लिए अगर आवास आवंटन किए हैं तो इसमें किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। ये तो एक ऐसा विषय है जिसमें सबको खुश होना चाहिए और योगी जी को धन्यवाद देना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने जो ये काम किया है बहुत अच्छा किया है। ऐसे ही प्रदेश में और देश में जितने माफिया हैं सभी की भूमियों पर कब्जा करके सरकार को उनसे उस ज़मीन को ले करके देश में गरीबों की बहुत बड़ी संख्या है, गरीबों को आवास वितरित हो जाएंगे तो उन गरीबों के सर पे छत हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी का ये कार्यक्रम बहुत अच्छा और बहुत ही सराहनीय है। महोदय ने भूमाफियाओं की ज़मीन पर कब्जा करके गरीबों को आवास आवंटित कर दिए हैं, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है, मैं उनके लिए बधाई देता हूँ। क्या लगता है जो अन्य माफिया हैं उनकी ज़मीन पर उनकी ज़मीन पर भी अवैध कब्जा हटा करके गरीबों को दे दिया जाए, ये भी उसका कार्य सराहनीय होगा। जी बिल्कुल, ऐसा ही होना चाहिए और सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे मैं समझता हूँ कि जो जिन लोगों का हक था, जो ज़मीनें जिनकी थी उनके लिए मिली हैं और ऐसी ही कार्रवाई होनी भी चाहिए। वर्तिका सिंह ये बताएं कि प्रयागराज के अतीक अहमद जो उनकी ज़मीन को सरकार ने लेके गरीबों के लिए आवास बना कर दे रही, क्या ये ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर, क्योंकि मतलब ऐसे माफियाओं का ज़मीन लेके अगर सरकार गरीबों में बांट दे रही है तो इससे अच्छा कोई काम नहीं है। ऐसे जितने भी गुंडे माफिया लोग हों उन सबकी ज़मीनों को लेके सरकार ऐसे गरीबों को आवंटित करती है। जी नेहा जी, जो है प्रयागराज को अतीक अहमद है उनकी ज़मीन को जो है कि सरकार ने कब्जा करके गरीबों को आबाद बना के दे रहे, क्या ऐसा होना चाहिए? क्या और गुंडा माफिया ऐसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जो गुंडा माफिया लोग हैं उनकी जो ज़मीनें अगर सरकार ऐसा कर रही है कि गरीबों में बांट रही है तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं।